अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है मोल और इस टॉपिक में हम साथ डिटेल में ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला और ग्राम आयन के बारे में भी सीखेंगे। इस टॉपिक को डिटेल से समझने से पहले कुछ चीज़ों का ज़हन में रखना ज़रूरी है। तो आप कुछ चीज़ें याद रखेंगे कि एलिमेंट का जो मोल होता है उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है उसे ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास के नाम से जाना जाता है। एक होते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड के मोल के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है उसे ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के नाम से जाना जाता है। आयनिक कंपाउंड के मोल के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है उसे ग्राम फार्मूला या ग्राम फार्मूला मास के नाम से जाना जाता है। और आयनिक स्पीशी यानी आयंस के मोल के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है उसे ग्राम आयन या ग्राम आयनिक मास के नाम से जाना जाता है। तो हमें यहाँ पता लगा कि ग्राम एटम एलिमेंट का मोल है, ग्राम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मोल है, ग्राम फार्मूला आयनिक कंपाउंड का मोल है और ग्राम आयन आयनिक स्पीशी यानी आयंस का मोल है। तो हम मोल के बारे में डिटेल से देखते हैं। मोल डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ये किसी सब्सटेंस की अमाउंट है which contains 6.02 10 raised power 23 पार्टिकल। तो ऐसी अमाउंट जिसमें 6.02 10 raised power 23 पार्टिकल्स मौजूद हों उस अमाउंट को मोल के नाम से जाना जाता है। मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय MOL। तो इसको इस तरीके से जाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर 1 डजन यानी 1 दर्जन में 12 चीजें होती हैं। तो जब 12 चीजों की बात आती है तो हम कहते हैं कि ये 1 डजन है यानी 1 दर्जन है। बिल्कुल इसी तरह एक मोल जो है दैट इज इक्वल टू 6.02 10 रेज पावर 23 पार्टिकल। तो एक मोल में 6.02 10 रेज पावर 23 पार्टिकल होते हैं। अब इतने पार्टिकल जिस अमाउंट में होंगे उस अमाउंट को मोल का नाम दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 6.02 10 रेज पावर 23 बुक्स हों तो हम कहेंगे हमारे पास 1 मोल बुक्स हैं। अगर हमारे पास 6.02 10 रेज पावर 23 जो है वो पेन हो तो हम कहेंगे हमारे पास 1 मोल पेन है। तो इसका मतलब हुआ द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच कंटेन 6.02 10 रेज पावर 23 पार्टिकल। ऐसी अमाउंट जिसमें 6.02 10 रेज पावर 23 पार्टिकल होंगे, जिसमें इतने पार्टिकल होंगे उस अमाउंट को हम मोल का नाम देंगे। याद रखें एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम यानी एलिमेंट में एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूलर कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयनिक कंपाउंड में फार्मूला यूनिट होते हैं। और जैसे ये फार्मूला यूनिट NaCl का लिखा गया है। और आयनिक स्पीशी यानी आयंस में आयंस होते हैं। तो आयनिक स्पीशी कंसिस्ट ऑफ आयंस। अगर हमारे पास एक एलिमेंट के 6.02 10 रेज पावर 23 एटम हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एलिमेंट का 1 मोल है, क्योंकि जिस अमाउंट में 6.02 10 रेज पावर 23 पार्टिकल होते हैं वो अमाउंट मोल कहलाती है। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड में 6.02 10 रेज पावर 23 मॉलिक्यूल हों तो वो उसके 1 मोल को जाहिर करता है। अगर आयनिक कंपाउंड में 6.02 10 रेज पावर 23 फार्मूला यूनिट हो तो वो आयनिक कंपाउंड के 1 मोल को जाहिर करता है। अगर आयनिक स्पीशी में 6.02 10 रेज पावर 23 आयंस हों तो वो आयनिक स्पीशी के 1 मोल को जाहिर करता है। तो इससे ये बात पता चली कि जिस भी अमाउंट में जिस भी सब्सटेंस में 6.02 10 रेज पावर 23 पार्टिकल होंगे वो उस शय के 1 मोल को जाहिर करेगा। मोल की एक और डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी एलिमेंट के
एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर किया जाए तो वो उस एलिमेंट के एक मोल को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर जब हम कार्बन जो कि एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास 12 AMU है, अगर उसको हम 12 ग्राम जाहिर करें यानी उसकी एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर करें तो 12 ग्राम कार्बन का मतलब ये है 1 मोल कार्बन। इसी तरह जब मॉलिक्यूलर कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर किया जाए तो उसको हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड का 1 मोल कहते हैं। मिसाल के तौर पर पानी, वाटर जो है वो एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है और वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है। जब पानी के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर किया जाए यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर यानी पानी के 18 ग्राम का मतलब ये होगा कि पानी का 1 मोल, तो 18 ग्राम पानी उसके 1 मोल को जाहिर करता है। आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को जब ग्राम में जाहिर किया जाए तो वो आयनिक कंपाउंड का 1 मोल कहलाता है। मिसाल के तौर पर NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और उसका फार्मूला मास 58.5 AMU होता है। जब हम उसको 58.5 ग्राम में जाहिर करते हैं यानी जब हम उसको ग्राम में जाहिर करते हैं तो 58.5 ग्राम NaCl का मतलब होता है 1 मोल NaCl। जब किसी आयनिक स्पीशी के आयनिक मास को ग्राम में जाहिर किया जाता है तो वो उस आयनिक स्पीशी का 1 मोल कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोक्साइड आयन है, इसका आयनिक मास 17 AMU है और जब इसको ग्राम में जाहिर किया जाए यानी 17 ग्राम हाइड्रोक्साइड आयन, तो 17 ग्राम हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन है। इसका मतलब ये हुआ जब एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को या आयनिक मास को ग्राम में जाहिर किया जाता है तो वो उस चीज का 1 मोल कहलाता है। द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एंड आयनिक मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज मोल। जब आप किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को, आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को और आयनिक स्पीशी के आयनिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में जाहिर करते हैं तो वो 1 मोल कहलाता है। मोल का फार्मूला ये है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर मोल। मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम में ऊपर लिखा जाता है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम पर मोल में नीचे लिखा जाता है, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर 1 मोल ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU होता है, जब उसको ग्राम में लिखेंगे तो वो उसका 1 मोल होगा। तो हम जब भी किसी चीज के मास को ग्राम में लिखते हैं वो उस चीज का 1 मोल बन जाता है, उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम, मोलर मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम पर मोल। तो अगर आपने मोल निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल मास ऑफ कार्बन आ जाएगा, मोलर मास ऑफ कार्बन आ जाएगा, तो मास ग्राम में होगा, मोलर मास ग्राम पर मोल में होगा, तो ये 12 ग्राम मास आ गया और 12 ग्राम पर मोल जो है वो कार्बन का मोलर मास आ गया। 12 से डिवाइड होगा तो 1 मोल निकल आएगा। तो इस तरीके से आप मोल निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ जितना मतलब मोलर मास है उतने ही मास होगा, मास कम भी हो सकता है, मास इससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर मास 24 ले लें तो डिवाइड मोलर मास तो वही रहेगा, तो जवाब 2 मोल आ जाएगा। तो इस तरीके से मास कोई भी हो सकता है, मोलर मास उस चीज का वही रहता है। तो मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल निकल आएंगे। अब हम ग्राम एटम यानी मोल ऑफ एलिमेंट, ग्राम मॉलिक्यूल यानी मोल ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ग्राम फार्मूला
यानी मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड ग्राम आयन यानी मोल ऑफ आयनिक स्पीशीज के बारे में डिटेल से सीखते हैं। ग्राम एटम क्या है? व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम दैट इज नोन एज द ग्राम एटम। जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर किया जाता है तो वो ग्राम एटम कहलाता है। मिसाल के तौर पर कार्बन एक एलिमेंट है और उसका एटॉमिक मास 12 AMU है। जब हम 12 AMU को 12 ग्राम यानी ग्राम में जाहिर करते हैं तो 12 ग्राम कार्बन का मतलब 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन यानी 12 ग्राम कार्बन के 1 ग्राम एटम को जाहिर करता है और 1 ग्राम एटम उस एलिमेंट का 1 मोल कहलाता है। व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूल? देखते हैं ग्राम मॉलिक्यूल क्या है। डेफिनेशन: व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम दैट इज नोन एज द ग्राम मॉलिक्यूल। जब किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर किया जाता है तो वो उस कंपाउंड का 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहलाता है। मिसाल के तौर पर वाटर है। वाटर एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है और वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है। जब हम वाटर के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर करते हैं यानी 18 ग्राम वाटर तो 18 ग्राम वाटर का मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो 18 ग्राम पानी जो है पानी के 1 ग्राम मॉलिक्यूल को जाहिर करता है और ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड के 1 मोल को जाहिर करता है। व्हाट इज ग्राम फार्मूला? देखते हैं ग्राम फार्मूला क्या है। डेफिनेशन: द फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम फार्मूला। जब किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम में जाहिर किया जाता है तो वो उसका 1 ग्राम फार्मूला कहलाता है। मिसाल के तौर पर NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और NaCl का फार्मूला मास 58.5 AMU है। 58.5 AMU को जब ग्राम में जाहिर किया जाता है तो NaCl का 58.5 ग्राम बेसिकली NaCl के 1 ग्राम फार्मूला को जाहिर करता है और ग्राम फार्मूला बेसिकली आयनिक कंपाउंड का 1 मोल होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज ग्राम आयन? ग्राम आयन क्या है? डेफिनेशन देखते हैं। द आयनिक मास ऑफ आयनिक स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम आयन। जब आयनिक स्पीशीज के आयनिक मास को ग्राम में जाहिर किया जाए तो उसे ग्राम आयन के नाम से जाना जाता है। मिसाल के तौर पर OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन एक आयनिक स्पीशीज है और इसका आयनिक मास 17 AMU है। जब हम इसके आयनिक मास को ग्राम में लिखते हैं यानी 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्साइड तो 17 ग्राम हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये ग्राम आयन बेसिकली आयनिक स्पीशीज के 1 मोल को जाहिर करता है। ग्राम एटम को देखते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जब एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखा जाए तो वो ग्राम एटम कहलाता है।
मिसाल के तौर पर 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 1.008 ग्राम। बेसिकली हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1.008 AMU है। जब हम उसको ग्राम में लिख देंगे तो वो उसका 1 ग्राम एटम बन जाएगा हाइड्रोजन का। इसी तरह 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम, यानी हमने कार्बन के एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दिया तो वो उसका 1 ग्राम एटम बन गया। 1 ग्राम एटम ऑफ यूरेनियम दैट इज इक्वल टू 238 ग्राम, तो यूरेनियम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दिया तो वो यूरेनियम का 1 ग्राम एटम कहलाएगा। और ग्राम एटम बेसिकली एलिमेंट का मोल होता है। फार्मूला देखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर होता है मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम ओवर मोलर मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम पर मोल। तो इस फार्मूले से आप नंबर ऑफ ग्राम एटम निकाल सकते हैं। ग्राम मॉलिक्यूल डेफिनेशन देखते हैं, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जब किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर किया जाए तो उसको ग्राम मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। मिसाल के तौर पर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो कि बराबर होता है 18 ग्राम के, यानी हमने वाटर के मॉलिक्यूलर मास को जब ग्राम में जाहिर किया तो वो वाटर का 1 ग्राम मॉलिक्यूल बन गया, यानी 18 ग्राम बेसिकली वाटर का 1 मोल ही होता है। इसी तरह जब H2SO4 के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर किया गया तो वो H2SO4 का 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहलाएगा, जो कि बेसिकली H2SO4 का 1 मोल होता है। इसी तरह सुक्रोज के मॉलिक्यूलर मास को जब ग्राम में जाहिर किया गया तो वो सुक्रोज का 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहलाता है, जो कि सुक्रोज का 1 मोल है बेसिकली। और फार्मूला है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस ऊपर लिखा जाएगा, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस नीचे लिखा जाएगा। मास ग्राम में होगा और मोलर मास ग्राम पर मोल में होगा, और मोलर मास फार्मूला से कैलकुलेट किया जाता है। ग्राम फार्मूला डेफिनेशन देखते हैं, द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम फार्मूला। जब आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम में जाहिर किया जाए तो उसको ग्राम फार्मूला के नाम से जाना जाता है। मिसाल के तौर पर NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और इसका फार्मूला मास 58.5 AMU है। जब इसको ग्राम में जाहिर किया जाए तो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl का मतलब होता है 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl, जो कि NaCl का 1 मोल के बराबर होता है। इसी तरह जब Na2CO3 के फार्मूला मास को ग्राम में लिखा गया तो वो उसके 1 ग्राम फार्मूला को जाहिर करता है। इसी तरह AgNO3 भी एक आयनिक कंपाउंड है, जब उसके फार्मूला मास को ग्राम में लिखा गया तो वो उसके 1 ग्राम फार्मूला को जाहिर करता है। और किसी भी चीज़ का 1 ग्राम फार्मूला बेसिकली उस चीज़ के 1 मोल को जाहिर करता है। फार्मूला है नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला बराबर है मास ऑफ आयनिक कंपाउंड इन ग्राम ओवर मोलर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड इन ग्राम पर मोल। तो मास ऊपर लिखा जाएगा, मोलर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड नीचे लिखा जाएगा। ग्राम आयन डेफिनेशन देखते हैं, द आयनिक मास ऑफ आयनिक स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम आयन। जब किसी आयनिक स्पीशी के आयनिक मास को ग्राम में लिखा जाए तो उसको ग्राम आयन के नाम से जानते हैं। मिसाल के तौर पर OH नेगेटिव आयन ये आयनिक स्पीशी है और इसका आयनिक मास 17 AMU होता है। जब इसको ग्राम में लिखा जाए यानी 17 ग्राम ऑफ OH नेगेटिव आयन इज बेसिकली द 1 ग्राम आयन ऑफ OH नेगेटिव आयन। इसी तरह जब सल्फेट के आयनिक मास को ग्राम में लिखा जाए तो 96 ग्राम सल्फेट का मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम आयन ऑफ सल्फेट। इसी तरह जब कार्बोनेट के आयनिक मास को ग्राम में लिखा जाए तो 60 ग्राम कार्बोनेट का मतलब 1 ग्राम आयन ऑफ कार्बोनेट। तो इसका मतलब ये है कि जब भी किसी
आयनिक स्पीशी के आयनिक मास को ग्राम में लिखते हैं तो उसको ग्राम आयन के नाम से जानते हैं, और ये बेसिकली एक मोल ही होता है। फार्मूला देखते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम आयन बराबर है मास ऑफ आयनिक स्पीशी, ग्राम में ऊपर लिखा जाएगा, मोलर मास ऑफ आयनिक स्पीशी ग्राम पर मोल में नीचे लिखा जाएगा। अल्लाह हाफिज।